नमस्कार दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण संगठन हुए हैं और उनके संस्थापक कौन रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एक एक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे और उनके संस्थापक के बारे में, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है इसके बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जो कि आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो है ये राजा राम मोहन राय द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। आत्मीय सभा कलकत्ता में 1815 में। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय कलकत्ता, ये 1815 होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी थी राजा राममोहन राय ने। इसकी भी स्थापना कलकत्ता में ही करी थी। ठीक है, उसके बाद जो है तत्वबोधिनी। तो तत्वबोधिनी जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट या इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में 1839 में किया था, 1839 में। फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये जो है केशव चंद्र सेन ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था कलकत्ता में 1866 में। क्या हुआ था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी जब वो पेंशन लेने गए थे अकबर द्वितीय की। तो ब्रिस्टल में जो उस समय जो है उनको बीमारी हो गई और ये वहीं पे उनका देहांत हो गया। उसके बाद में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। तो एक भाग जो है वो साधारण ब्रह्म समाज कहलाया और एक आदि ब्रह्म समाज कहलाया। तो आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे और जो ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज था उसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में 1866 में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर आते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विलियम डिरोजियो के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये कलकत्ता में 1828 में ही ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो है इसमें डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग हैं। आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में इसकी स्थापना 1867 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्य समाज। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना बम्बई में की थी। कभी कभी स्थान भी पूछ लिया जाता है कि किस स्थान में इसकी इस संगठन की स्थापना हुई थी। उसके बाद आते हैं थियोफिजिकल सोसाइटी। थियोफिजिकल सोसाइटी जो है 1875 में ये मैडम ब्लावेट्स्की और कर्नल ऑलकाट के द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी न्यूयॉर्क में। भारत में इसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, तो ये 1875 में ये भी इस्टेब्लिश हुई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है इसको बाल गंगाधर तिलक और जीजी आगरकर ने मिलकर किया था और ये जो है पूना में इस्टेब्लिश की थी 1884 में। फिर आते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है इसको एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने स्टार्ट किया था बम्बई में 1887 में। महादेव गोविंद रानाडे को लेकर के एक बात और है कि जैसे हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे
और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो हैं वो महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है। अब देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई और ये लाहौर में स्थापना की गई 1887 में। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन जैसा कि हम लोग को पता है कि विवेकानंद जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई संस्था थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर कलकत्ता में पड़ता है, 1897 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अब स्वामी विवेकानंद का नाम जो है सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त इनका जो है असली नाम था। उसके बाद जो है इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से जो है दीक्षा ली थी और उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद ये कहलाए थे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात एक और है इसमें कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो है हिस्सा लिया था। तो ये हिस्सा जो है 1893 में लिया गया था। ठीक है इन्होंने। अब उसके बाद आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि इसकी जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे और बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनुशीलन समिति। इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वारिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा यह बनाई गई थी। इस संस्था को बनाया गया था। ये महाराष्ट्र में 1902 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पूना सेवा सदन, ये रमाबाई रानाडे के द्वारा पूना में 1909 में इस्टेब्लिश किया गया था ये। उसके बाद आते हैं सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग जो है ये NM जोशी के द्वारा, नारायण मल्लाम जोशी इनका नाम था, और ये बम्बई में जो है 1911 में स्थापना इनकी, इस सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी गई थी। ठीक है। रहनुमाई मजदयांसा सभा, ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई में इस्टेब्लिश की गई थी 1851 में। ठीक है। रहनुमाई मजदयांसा सभा। उसके बाद धर्म सभा है। धर्म सभा जो संस्था है इसको राधाकांत देव ने इस्टेब्लिश किया था और कलकत्ता में 1830 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अल्वीपुरम आंदोलन, ये जो है नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था और त्रावणकोर में 1888 में ये स्टार्ट किया गया था, या इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। लोकहितवादी, लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख का नाम पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। लोकहितवादी संस्था, तो गोपाल हरि देशमुख ने बम्बई में इसको इस्टेब्लिश किया था। तो अब आते हैं मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी। ये सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1886 में इसको इस्टेब्लिश किया था, मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी। देवबंद आंदोलन, ये जो है मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये देवबंद में, जो सहारनपुर के पास है, 1866 में। अहमदिया आंदोलन है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादायनी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और ये गुरदासपुर में पंजाब में स्टार्ट किया गया था 1889 में इस ऑर्गेनाइजेशन को। वहाबी आंदोलन, सर सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था रायबरेली में और 1830 में इसकी स्थापना हुई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट करी गई थी बम्बई में 1924 में। ठीक है। फिर आते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी और 1932 में। ठीक है।
बहुजन समाज आंदोलन शंकर राव जादव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं सत्यशोधक समाज। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा। ज्योतिबा फूले जो हैं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ऑर्गेनाइजेशन, और ये महाराष्ट्र में 1873 में इसको स्टार्ट किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में 1838 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। उसके बाद ये कांग्रेस बनने से पहले की संस्था थी। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, विलियम एडम के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और ये जो है लंदन में स्टार्ट करी गई थी 1839 में, 1839। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था कलकत्ता में 1851 में। फिर आते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है इसको। दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये, और लंदन में स्टार्ट किया गया था, और 1866 इसकी डेट है, 1866 ईयर में ये स्टार्ट किया गया था। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में ये है कि इनके बारे में अगर कहा जाए तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, और साथ में जो है इनकी एक्चुअल में एक पहचान जो थी वो इकोनॉमिक्स को लेकर के थी कि इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इंडियन एसोसिएशन। ये भी इम्पोर्टेंट संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है ये स्टार्ट की गई थी, और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये लंदन में स्टार्ट करी गई थी 1876 में। फिर बाद में जब ये इंडिया में ये संस्था जो है आई, तो इस संस्था के लोगों को कांग्रेस के जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1885 में, तो इस संस्था के लोगों को जो है ये कांग्रेस में जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने की या कांग्रेस का मेंबर बनने की अनुमति नहीं थी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करी गई थी, जो कि बम्बई में है ना, ग्वालियर टैंक स्थित जो जगह थी वहाँ पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। 1916 में इसको स्टार्ट किया गया था पूना में। तो क्या हुआ था कि महाराष्ट्र का जो एरिया था, तो महाराष्ट्र तक ये सीमित रहा बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी। और दूसरी एक होम रूल लीग बनाई थी एनी बेसेंट ने, जो कि अखिल भारतीय थी, और ये जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू और जो भी खास नेता थे उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस भी थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। इनकी मेंबरशिप जो है इस होम रूल लीग की मेंबरशिप ली थी, जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। ताशकंद में, ये पूना में स्टार्ट की थी 1916 में। ताशकंद में जो है 1920 में एम.एन. राय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, सीपीआई की। तो सीपीआई की स्थापना जो है वो एम.एन. राय ने की थी, और ताशकंद में 1920 में। फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे, और इसको जो है लाला लाजपत राय के साथ साथ एन.एम. जोशी के साथ ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टार्ट करी गई थी लखनऊ में। इसका पहला अधिवेशन था लखनऊ में 1920 में। फिर आते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1920 में ही आंदोलन हुआ था, ये असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो है उसके बाद में जब ये असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी
1922 को। तो उसके बाद क्या होता है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है और उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थिति नाजुक पड़ जाती है, नरम पड़ जाती है। कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उस पर लग जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू और मिल करके CR दास, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। ठीक है, तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में स्टार्ट होती है दिल्ली में, ये पार्टी स्वराज पार्टी। और ये पार्टी जो है कांग्रेस के उत्थान तक जो है ये बनी रहती है। जब दोबारा चुनाव आते हैं केंद्रीय विधानसभा के, तब जा कर के इसमें स्वराज पार्टी जो है बहुत अच्छे जो है कहा जा सकता है कि सीटें लाती है। और उसके बाद लेकिन दूसरे टर्म में जब CR दास की मृत्यु हो जाती है, चित्तरंजन दास की, तो मोतीलाल नेहरू जो है इसको स्वराज पार्टी को आगे चलाने में थोड़ा उसको दिक्कत आती है, जिस कारण से क्या होता है स्वराज पार्टी को मर्ज कर दिया जाता है कांग्रेस के साथ में। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जी की जो दोनों की वार्तालाप होती है उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अखिल भारतीय साम्यवादी दल। अखिल भारतीय साम्यवादी दल ये सत्यभक्त के द्वारा स्टार्ट किया गया था कानपुर में, और ये 1925 में स्टार्ट किया गया था। 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना हुई थी, और ये जो है KV हेडगेवार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1925 में ही। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्टार्ट की गई थी संस्था, और ये पेशावर में 1929 में स्टार्ट की गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जो है फ्रंटियर गांधी या के नाम से लिया जाता है, जो कि एक थे फॉलोअर थे गांधी जी के। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में स्टार्ट करी गई थी। इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा ये संघ स्टार्ट किया गया था, और ये जो है लखनऊ में 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसको NG रंगा और स्वामी सहजानंद के द्वारा लखनऊ में स्टार्ट किया गया था 1936 में ही। फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसा कि मैंने बताया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन था, उसमें पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने के लिए जो है कि इनको चुना गया था। दोनों लोगों को वोटिंग हुई, उसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए और जो पट्टाभी रमैया थे, है ना, पट्टाभी सीतारामैया, उनकी हार हुई। और वो गांधी जी के बहुत क्लोज माने जाते थे। दोबारा जब त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उसमें अध्यक्ष पद के लिए फिर से पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया जाता है अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद के लिए खड़े होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि फिर से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और 1938 और 1939 के दोनों अधिवेशनों में सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्षता निभाते हैं। परंतु इसमें जो 39th वाला अधिवेशन था 1939 का, उसमें क्या होता है कि गांधी जी जो हैं पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार मान लेते हैं, और इसमें जो ज़्यादातर नेता जो होते हैं वो एक तरह से उनकी तरफ हो जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस और उनके जो भाई जो हैं, केवल दो ही लोग जो हैं एक तरफ होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस फिर जो है कांग्रेस को छोड़ देते हैं, कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं, और उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में 1939 में ही स्थापित की गई थी 1939 में। फिर आते हैं बोलशेविक पार्टी ऑफ इंडिया। बोलशेविक पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये
एनडी मजूमदार के द्वारा स्टार्ट की गई थी और कलकत्ता में 1939 में ही ये स्टार्ट करी गई थी। फिर आते हैं क्रांतिकारी समाजवादी दल। क्रांतिकारी समाजवादी दल ये सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया गया कलकत्ता में। गदर पार्टी, गदर पार्टी ये जो है पहले जो है सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना के द्वारा जो है स्टार्ट होती है ये, और बाद में ये गदर पत्र भी होता है, तो उर्दू में छपा होता है और अन्य भाषाओं में भी बाद में, उर्दू और इंग्लिश के बाद अन्य भाषाओं में भी स्टार्ट किया जाता है। तो गदर के नाम से जो गदर पार्टी बनती है, लाला हरदयाल जो है, लाला हरदयाल जी इसके संस्थापक होते हैं। और इससे पहले सोहन सिंह भाकना को माना जाता है, परंतु लाला हरदयाल का इसमें रोल ज़्यादा होता है। और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ये पार्टी जो है गठित होती है 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी 1905 में। जब इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद में वीडी सावरकर ने इंडिया हाउस को संभाला था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ये सूर्यसेन के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। तो चटगांव में इस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को स्टार्ट किया गया था और 1930 में। तो जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो उस समय जो है ये बहुत ही एक्टिव था ये ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में। ठीक है, तो नौजवान सभा ये भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये नौजवान सभा, भगत सिंह का नाम इसमें जो है मूल रूप से लिया जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें जो है ये पंजाब में ये इस्टेब्लिश हुई थी। फिर आते हैं स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्टार्ट की गई थी महाराष्ट्र में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोहन सिंह भाकना जिनका मैंने नाम लिया था, तो सोहन सिंह भाकना के द्वारा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को बाद में जो है गदर के नाम से जाना जाता है। तो ये 1913 में ही स्टार्ट की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA इसका नाम आता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना जो है कानपुर में की जाती है 1925 में। जो मूल क्रांतिकारी होते हैं जिनके बात करी जाती है कि सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं और योगेश चंद्र चटर्जी, ये मेनली जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये स्टार्ट की जाती है ना। और उसके बाद जो है ये कानपुर में 1925 में इसका पहला अधिवेशन भी होता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल हुए या राजेंद्र लाहिड़ी हुए और रोशन सिंह हुए, तो इनको जो है अलग अलग जेल में रखा जाता है, उसके बाद फांसी दे दी जाती है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जो है बच निकलने में सफल होते हैं अंग्रेजी हुकूमत से। और उसके बाद जो है HSRA के नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो पार्टी बनाते हैं दिल्ली में 1928 में। तो इसका भी बहुत पूर्ण इम्पोर्टेंट HSRA का ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और इसी HSRA से जुड़े होते हैं भगत सिंह, 1928 में ये बनती है। भगत सिंह जो हैं वो HSRA से जुड़ कर के बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इनको फांसी दी जाती है। तो याद रखिएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस जो है सॉन्डर्स की हत्या से संबंधित है और लाला लाजपत राय ने जैसे स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज करी गई थी लाहौर में रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ में। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ में जब लाठीचार्ज करी गई थी भीड़ कुएं, तो लाला लाजपत राय जो है उनके सर पे चोट आई थी जो कि सॉन्डर्स के आदेश पे की गई थी। तो इसीलिए जो है सॉन्डर्स की हत्या करने का जो एक तरह से निश्चय किया था वो भगत सिंह ने किया था, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इसी केस के कारण जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आप लोग को बताए।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है नया वीडियो जो भी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।